आदमी 3 दिनों से कुछ खाया नहीं था। नारियल जमीन पर बिखरे पड़े थे, लेकिन वह एक भी नहीं खोल पा रहा था। पुराने नारियलों की छाल बहुत सख्त थी। आखिरकार उसने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि पर भरोसा किया। उसने एक किंवदंती जैसा चाकू बनाया। आंखें बंद करके उसने उसे लगभग 8000 मीटर दूर फेंक दिया। कुछ मिनट बाद वह बिल्कुल सटीक तरीके से उसके सिर के पीछे जा लगा। इस शक्तिशाली हथियार को पाकर उसके मन में एक साहसी विचार आया। वह वास्तव में झील के पास के जानवरों को निशाना बनाने लगा। उसी तरकीब से उसने फिर जादुई चाकू फेंका। बहुत देर इंतजार किया, लेकिन बड़ा पक्षी कभी नहीं गिरा। कुछ गड़बड़ होने का एहसास होकर वह जल्दी से पेड़ के पीछे छिप गया, लेकिन चाकू में जैसे ट्रैकिंग की शक्ति थी। हर बार वह बिल्कुल सटीक निशाने पर उसके सिर पर प्रहार करता। आखिरकार भूख से कमजोर होकर वह समुद्र तट पर गिर पड़ा। ठीक उसी समय उसने एक और पुराना नारियल देखा। वह झपट कर उस पर टूट पड़ा और दांतों से छाल चीरने की कोशिश करने लगा। उसने बगल की ताकत भी लगाई, लेकिन आखिरकार नारियल का रस नहीं पी सका। उसने अपने 2 सामने के दांत और 5 उंगलियां भी खो दी। इस समय उसके मन में अंधेरे विचार आने लगे। शायद किस्मत अभी भी उसे नहीं छोड़ी थी। अचानक उसने झील के किनारे एक विशाल मगरमच्छ का अंडा पाया। आसपास कोई खतरा नहीं होने की पुष्टि करके उसने जल्दी से इस जीवन स्रोत को चुरा लिया। वह एक ही कौर में निगलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जल्दी ही समझ गया कि यह सड़ा हुआ अंडा था। बच्चा मगरमच्छ कई दिन पहले ही फूट चुका था। ठीक उसी समय विशाल मगरमच्छ ने अचानक आंखें खोली। जीवित रहने का अब कोई रास्ता नहीं बचा था। बच्चे को फिर से छिलके में डालना पड़ा, वरना निश्चित रूप से जानवर उसे चीर फाड़ कर खा जाता। अब वह 8 दिन पूरी तरह भोजन के बिना काट चुका था। चक्कर और भूख से वह मतिभ्रम देखने लगा। पेड़ पर लगा एक मधुमक्खी का छत्ता उसे टोस्ट की रोटी लगने लगा। उसकी छोटी जीभ पहले से ही स्वाद लेने को उत्सुक हो चुकी थी, लेकिन खोलते ही पता चला कि यह सिर्फ मधुमक्खी का छत्ता था। भागते हुए वह एक विशाल अजगर के साथ फंसकर पानी में गिर पड़ा। पूरी तरह संयोग से वह फिर मगरमच्छ के सामने आ गया। ठीक उसी समय उसने सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया। आंखों में आंसू लेकर उसने एक मुट्ठी प्रीमियम सूखे कीड़े निगल लिए। खाते ही उसे ताकत से भरपूर महसूस हुआ। उसने मांस पकाने के लिए लकड़ी रगड़कर आग जलाने की तैयारी की। दोनों हथेलियों से लकड़ी की छड़ी तेजी से रगड़ने लगा। थोड़ी ही देर में धुआं उठने लगा। हवा में ग्रिल किया हुआ मांस की खुशबू भी आने लगी। पास से देखने पर पता चला कि उसके दोनों हाथ जल गए थे। डर से वह पानी में कूदकर आग बुझा ले आया। आखिरकार उसे मुफ्त खाना पाने की एक चालाक योजना सूझी। वह एक पक्षी के घोंसले में छिपकर मां पक्षी के खिलाने का इंतजार करने लगा। दुर्भाग्य से बहुत देर इंतजार करने के बाद भी एक पंख नहीं दिखा। दुर्भाग्य पर दुर्भाग्य चलता रहा। 100 साल में एक बार आने वाले तूफान में वह घायल हो गया। पल भर में वह जमीन पर छपटा हो गया। अगले दिन जागने पर उसने पास में एक गुफा देखी। लग रहा था पहले कोई था। यहाँ तक कि एक मोटी ताजी भेड़ भी छोड़ गया था। वह जल्दी से चाकू निकालकर खाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन अचानक एक नया विचार उसके दिमाग में आया और उसने चाकू रख दिया। कुछ मिनट बाद वह गुफा में लौटा, एक कटोरी ताजी भेड़ के दूध लेकर। अब उसका खाने का इंतजाम आखिरकार पक्का हो गया। मूलभूत जीवित रहने की जरूरतें पूरी होने के बाद आदमी ने निर्जन द्वीप से भागने की योजना बनानी शुरू कर दी।